दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। आसिफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वजीर खारजा ने कहा है कि भारत का जारहाना रवैया खित्ते के अमन सलामती के लिए संगीन खतरा है। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आज इस्लामाबाद में हो रहा है, जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। मुल्क में कोरोना वायरस के फ़ाल मरीजों की तादाद 8,500 तक पहुंच गई है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान वबा से 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं। बरतानवी रोजनामे गार्डियन ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में भारत में जमहूरियत एक फ़रेब बनकर रह गई है। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत का जारहाना रवैया खित्ते के अमन सलामती के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान के हम ख्याल दोस्त मुल्कों के ऑनलाइन इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि उन्होंने भारतीय रवैये पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल के सदर को मुतादिद खतूत लिखे हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारत की तरफ से इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का हवाला देते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पिछले साल 5 अगस्त को भारत ने गैर कानूनी और यकतरफा तौर पर इलाके की मुतनाज़ा हैसियत तब्दील करने की कोशिश करके आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की। उन्होंने कहा कि भारत ने इलाके में इजाफी फौजी तैनात किए, जो पहले ही दुनिया में सबसे बड़ा फौजी इलाका है। कश्मीरी रहनुमाओं को जेलों में डालकर और बेगुनाह नौजवान कश्मीरियों का मावरा अदालत कत्ल हक के खुद इरादियत के लिए जिद्दोजहद करने वालों के अज़्म के खात्मे के लिए हथकंडे हैं। ये हक़ाइक़ इंसानी हुकूक़ की तंजीमों की रिपोर्टों में आया हैं। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अफ़गानों के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ अहम और इलाकाई अमन के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इस साल के आगाज़ में दोहा में अमरीका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहदे के लिए सहूलत फ़राहम की। मुल्की सूरत हाल के बारे में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा से दरपेश चैलेंज से कतई नज़र मौजूदा हुकूमत की तरफ से शुरू की गई ढांचा जाती इस्लाहात के नतीजे में बेहतरी आना शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि हमारी टैक्स वसूली में 30% इजाफा हुआ, जबकि पहली तरसीलातें ज़र 20 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमारी पॉलिसियों की वजह से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। बरतानिया के साथ दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि दोनों मुल्कों में शानदार ताल्लुकात हैं और इसे मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज इस्लामाबाद में हो रहा है। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। गुरबत के खात्मे और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के बारे में वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी और गैर मुतवाज़न नशोनुमा के खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत के सूबाई फ़रीक़ों के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का यकीन दिलाया है। रेडियो पाकिस्तान के ख़बरों और हालात हाज़िरा के प्रोग्राम में इज़हार ख़याल करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दानिशमंदाना क़यादत में पाकिस्तान में ग़िज़ाइयत की कमी के मसले पर काबू पाने के लिए पुरअज़्म है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद अब 3,06,16 हो गई है। ताज़ा तरीन आदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में 28,280 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 467 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। मुल्क में 8,588 मरीज ज़ेर इलाज हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान वबा से मज़ीद 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं। आलमी मालियाती फ़ंड ने कोरोना वायरस की वबा के असरात से बेहतर तौर पर निमटने के लिए दुनिया के 28 गरीब तरीन मुल्कों के लिए नई हंगामी इमदाद की मंजूरी दी है। ये अफ़गानिस्तान, नेपाल, ताजिकिस्तान और ज़्यादातर अफ्रीकी मुल्कों के लिए इमदाद की दूसरी किस्त है। बरतानवी रोजनामे गार्डियन के मुताबिक नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में भारत में जमहूरियत एक फ़रेब बन गई है। एक मज़मून में रोजनामे ने लिखा है कि इंसानी हुकूक़ के नाक़िस रिकॉर्ड से भारत की आलमी सतह पर हैसियत मुसलसल कम हो रही है।
اخبار نے لکھا ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی سرگرمیوں کی بندش نریندر مودی کی عدم برداشت پر مبنی بالادستی کا مظہر ہے۔ اخبار نے کشمیر میں نریندر مودی کی پالیسیوں پر خصوصاً یورپ اور امریکہ کی طرف سے عالمی تنقید کی بھی نشاندہی کی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔